हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो करते हैं इस वीडियो में प्लांट फिजियोलॉजी जो है उसका जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके प्रैक्टिस MCQ हैं तो भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय कि जो फोटोसिंथेसिस है वैसे तो वो ऑक्सीजन उसमें प्रोड्यूस होती है एज अ प्रोडक्ट, पर क्या ऐसा है जिसमें कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के में प्रोड्यूस्ड नहीं होती है? किस में नहीं होती? सल्फर बैक्टीरिया में, नॉस्टॉक में, साइकस में और कारा में। तो जो नॉस्टॉक है, साइकस, कारा है ना, तो कारा आता है एल्गाई में, है ना। तो बाकी जो नॉस्टॉक वगैरह हैं इनमें भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में नहीं बनती। इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1। सेकंड क्वेश्चन है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कि जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजेनिक होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, एनऑक्सीजेनिक जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, तो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? रोडोस्पिरुलम की, स्पाइरोगायरा की, क्लेमाइडोमोनास की, अल्वा। तो ये स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास और अल्वा, इसमें तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यानी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1। रोडोस्पिरुलम जो है इसमें एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। थर्ड क्वेश्चन है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर इन, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अभी होती किस में है वो बताना है ऑर्गेनिज्म। ऑसिलेटोरिया है, रोडोस्पिरुलम है, रोडोस्पिरुलम तो आएगा ही नहीं, एनऑक्सीजेनिक है। तो क्लोरोबियम, क्रोमैटियम हो गया। तो कौन सी ऑप्शन आनी है? ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1 कि जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है ऑसिलेटोरिया में होती है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द हायर प्लांट्स कंटेन कि जो हायर प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, तो कहते हैं उसका जो स्ट्रोमा पार्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या है? दैट कंटेन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, राइबोसोम्स, क्लोरोफिल के लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स। ठीक है, ऑप्शन आनी है फोर्थ ऑप्शन ही। ठीक है, कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है, दो तरह की एक्शन होते हैं, रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, है ना। तो डार्क रिएक्शन जो है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, उसके जो एंजाइम है वो इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन, क्रोमेटोफोर्स का क्या फंक्शन है, क्या काम करते हैं क्रोमेटोफोर्स? मूवमेंट में प्लांट में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं प्लांट की, फोटोसिंथेसिस में करते हैं कि प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं? तो इसकी आगे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्रोमेटोफोर का क्या फंक्शन है? फोटोसिंथेसिस करना। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द सोलर रेडिएशन आर प्राइमली एब्जॉर्ब्ड बाय द कैरोटिनॉइड ऑफ द हायर प्लांट्स कि हायर प्लांट्स में जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है, जो 400 से 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ वाला जो स्पेक्ट्रम होता है, उसमें कहते हैं जो कैरोटिनॉइड हैं वो कौन सी टाइप के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम इसमें हम पढ़ते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में विबग्योर पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें से कहते हैं कौन से रेडिएशन जो हैं वो कैरोटिनॉइड के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, ब्लू ग्रीन, ग्रीन रेड, रेड वॉयलेट या वॉयलेट ब्लू। तो ये करते हैं वॉयलेट और ब्लू कलर की। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4। अभी किसका पूछा है? कैरोटिनॉइड्स का पूछा है, तब हम वॉयलेट और ब्लू बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द पोरीफायरिन रिंग इन द क्लोरोफिल कि क्लोरोफिल में पोरीफायरिन रिंग के सेंटर पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल की पोरीफायरिन रिंग का पूछा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे उसके सेंटर में कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैंगनीज होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्लोरोफिल अ मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए होती है, क्लोरोफिल बी, दो तरह की होती है ना, उसमें क्लोरोफिल ए जो है एट इट्स कार्बन एटम 3 थर्ड कार्बन पे ऑफ द पायरोल रिंग 2 हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग कि जो क्लोरोफिल में जो मॉलिक्यूल है थर्ड कार्बन पे किसके अंदर? पायरोल रिंग 2 में, तो उसमें क्या है, वो क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्या है वो? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मैग्नीशियम है, एल्डिहाइड ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये है
मिथाइल ग्रुप होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन आएगी ऑप्शन 4 मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, क्लोरोफिल ए अकर्स इन, क्लोरोफिल ए किस में होती है? सारी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में होती है, सिर्फ फायर प्लांट्स में है, सारे ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉप्स में है कि वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उन सभी ऑटोट्रॉप्स में है, या प्लांट्स में सिर्फ फंजाई को छोड़ के बाकी सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होती है? तो है ये सारे ऑटोट्रॉप्स जो कि ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं उनमें ये होती है। तो 9th के ऑप्शन आनी ऑप्शन 3। फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट अकर इन, कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें स्ट्रोमा, ग्रेना पार्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है। तो कहते हैं उसके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, प्लास्टोग्लोबुलस में, मैट्रिक्स पार्ट में पाए जाते हैं, कि क्लोरोप्लास्ट एनवेलप में पाए जाते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स वगैरह हो गए, तो ये पाए जाते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ऑप्शन आनी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस? कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन जो होती है उसमें कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है? एटीपी नहीं बनता, NADH नहीं बनता, NADPH नहीं बनता, या ऑक्सीजन नहीं बनती है? तो इसमें NADH नहीं बनता है, ठीक है, NADH नहीं बनता। ये एनर्जी फॉर्म में होते हैं ना, जैसे ATP है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह है ना, वैसे जो NADH है, ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं बनता है किसमें? लाइट रिएक्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन आनी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस, के जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल, वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, या RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1 क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द फर्स्ट स्टेप फॉर द इनिशिएशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस विल बी, कि जो फोटोसिंथेसिस जब स्टार्ट होती है उसका जो फर्स्ट स्टेप जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होगा? फोटोलिसिस होगी पहले, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कहाँ से होती है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के ब्रेक होने से, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के दौरान जो क्लोरोफिल एक्साइट होते हैं, ठीक है, वो ATP फॉर्मेशन या ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2। सबसे पहले क्या होते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करके जो क्लोरोफिल होता है वो एक्साइट स्टेट में आता है और उसकी वजह से ये आगे प्रोसेस होती है, फिर वाटर की फोटोलिसिस होती है, ठीक है। तो अभी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू, NADPH किसके थ्रू जनरेट होता है? फोटो सिस्टम 2 में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, फोटो ग्लाइकोलिसिस में, या फोटो सिस्टम 1 में? तो जो ये NADPH2 होता है ये जनरेट होता है फोटो सिस्टम 1 में होता है, ठीक है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिएक्शन सेंटर है उसके तौर पे कौन सा पिगमेंट काम करता है? कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो रिएक्शन सेंटर का काम करेगा, मतलब जहाँ से रिएक्शन होगी जो पिगमेंट है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, मतलब पिगमेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आइटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो कैरोटीन है, फाइटोक्रोम है, P700 है और साइटोक्रोम है। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 P700 आएगा इसका, ठीक है। दो होते हैं ना, P700 और P800 वाला, तो इसमें P700 पहले काम करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर का काम करते हैं P700, ऑप्शन 3 आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेराडॉक्सिन इज अ कांस्टेंट ऑफ, फेराडॉक्सिन किसका कांस्टेंट है? फोटो सिस्टम 1 का, 2 का, हिल रिएक्शन का, के क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस के दौरान रिएक्शन सेंटर के तौर पे कौन सा पिगमेंट काम करता है, ठीक है। कौन से पिगमेंट जो हैं वो रिएक्शन सेंटर का काम करते हैं? कैरोटीन है, फाइटोक्रोम है, P700 है, या साइटोक्रोम है? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 P700 होता है, एक होता है P680, ठीक है। तो इसमें P700 जो है वो एज रिएक्शन सेंटर तौर पे काम करता है जहाँ से एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, तो जंप कर जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आएगी ऑप्शन 3 P700। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेराडॉक्सिन इज अ कांस्टेंट ऑफ
फेरेडॉक्सिन किसका कॉन्स्टेंट है, फोटो सिस्टम 1 का, 2 का, हीट रिएक्शन का कि P680 का। तो जो फेरेडॉक्सिन होता है ये होता है फोटो सिस्टम 1 का कांस्टेंट है, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 होता है, दो सिस्टम होते हैं, उसमें फोटो सिस्टम 1 में फेरेडॉक्सिन एज अ कांस्टेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, इन द हिल रिएक्शन इन द लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कि लाइट रिएक्शन में जो प्लास्टोक्विनीन है वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ तक, ठीक है, कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, फोटो सिस्टम 2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक, या साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से फोटो सिस्टम 1 की तरफ, या फोटो सिस्टम 1 से NADP पॉजिटिव की तरफ प्लस की तरफ, फोटो सिस्टम 1 से ATP सिंथेटेज की तरफ, ठीक है। तो इसमें करते हैं फोटो सिस्टम 2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की तरफ। हम पढ़ते हैं ना इस तरह से फोटो सिस्टम काम करता है, एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल जाते हैं तो यहाँ से फिर आगे प्रोसेस चलती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फिर फोटो सिस्टम काम करता है अगला, ठीक है, तो उसमें फिर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, इस तरह से मतलब जेड स्कीम बनती है, इस तरह से जेड स्कीम में हम पढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो अगर आपने इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी है वो हमारी प्लेलिस्ट में जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से सारी वीडियोस चेक कर सकते हो। तो अभी इसकी ऑप्शन आनी है 17th की ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन आर फाउंड इन, कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, एंटीने कॉम्प्लेक्स में, स्ट्रोमा में, के ल्यूमेन ऑफ थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में, ल्यूमेन ऑफ थाइलोकॉइड के ल्यूमेन पार्ट में, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, ल्यूमेन ऑफ थाइलोकॉइड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटोन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कि वाटर की ब्रेकडाउन के लिए इसेंशियल क्या है, ज़रूरी क्या है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है कि बोरोन है। अभी हमने पढ़ा था ना कि मैंगनीज प्रेजेंट होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाटर की फोटोलिसिस के लिए, मतलब वाटर की ब्रेकडाउन के लिए, जिसमें वाटर ब्रेक होके 4 हाइड्रोजन मतलब 4 प्रोटोन प्रोड्यूस करता है ना। तो इसमें ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1 मैंगनीज। 20th क्वेश्चन है साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, की जो साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन होती है, अभी दो तरह की होती है ना, एक साइक्लिक होती है, एक नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन होती है। तो इसमें कहते हैं साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन जो है उसमें क्या बनता है, फॉर्म क्या होता है, ATP और NADPH, ATP NADPH और ऑक्सीजन ATP के NADPH बनता है। तो इसमें ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 ATP फॉर्म होता है, साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन में क्या बनता है, ATP, तो ऑप्शन 3 आनी है। 21st क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ द फोटो सिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय, कि जब फोटो सिस्टम 2 में से जो मॉलिक्यूल्स होती हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स वो एक्साइट होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो किसके थ्रू सबसे पहले वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्विनोन के थ्रू, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम B या साइटोक्रोम F, तो ये होते हैं क्विनोन के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1 क्विनोन के थ्रू होते हैं। फिर फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ द फोटो सिस्टम 2 इज़, कि जो फोटो सिस्टम 2 में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, कौन से एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, तो इसकी ऑप्शन भी ऑप्शन 3 है। सेम यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बता दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ऑप्शंस वही हैं। तो हमारी ऑप्शन आनी है क्विनोन, ऑप्शन 3। फिर है 23rd क्वेश्चन, इन फोटो सिस्टम 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, फोटो सिस्टम 1 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन है, फेरेडॉक्सिन है, साइटोक्रोम है या प्लास्टोसाइनिन है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1 आयरन सल्फर प्रोटीन जो होता है वो फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, ये फोटो सिस्टम 1 का बोला हुआ है तो आयरन सल्फर प्रोटीन है, ठीक है। अगर हमें फोटो सिस्टम 2 का कहा जाए तो फोटो सिस्टम 2 का क्विनोन है, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद है 24th क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम द लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, कि फोटोसिंथेसिस में
जो फोटोसिंथेसिस एनर्जी है लाइट रिएक्शन के दौरान डार्क रिएक्शन में जो ट्रांसफ़र होती है वो किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन की तरफ, तो ADP, ATP, RUDP मतलब राइबोलोस डाइफॉस्फेट, जिसको हम RUBP राइबोलोस बाइफॉस्फेट बोलते हैं, ये सेम ही है। तो क्लोरोफिल, तो इसमें ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2 ATP फॉर्म में, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। तो नेक्स्ट है विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन द रेड ड्रॉप में जो कौन सा जो पिगमेंट सिस्टम है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इनएक्टिवेटेड होता है। फोटो सिस्टम 1 और 2, फोटो सिस्टम 1 के, फोटो सिस्टम 2 के कोई भी ऑप्शन नहीं आनी इसकी। तो 25th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 फोटो सिस्टम 2, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 में पिगमेंट सिस्टम जो रेड ड्रॉप के होते हैं वो रेड ड्रॉप में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं। तो 25th की क्या आनी है ऑप्शन 3 फोटो सिस्टम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट इज रिलीज, इस तरह से है ऑक्सीजन 18, ठीक है, मोर देन नॉर्मल से जो फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट है वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन 18 ज़्यादा, तो प्लांट मस्ट हैव बीन सप्लाइड विद, प्लांट को क्या सप्लाई हो रहा होगा O3, इस तरह से O3, ठीक है, या वाटर विद ऑक्सीजन 18, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन 18 है, या C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज विद ऑक्सीजन 18, ठीक है। तो ये बताए हुए ऑप्शंस, तो इसमें से ऑप्शन हमारी आनी है ऑप्शन 2 वाटर विद ऑक्सीजन 18, ठीक है, उसकी वजह से ज़्यादा रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आएंगे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो सिस्टम 2 अकर इन, फोटो सिस्टम 2 होता कहाँ पे है, स्ट्रोमा पार्ट में होता है, साइटोक्रोम पार्ट में होता है, ग्रेना पार्ट में होता है, कि माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस में होता है। तो ये होता है ग्रेना सरफेस में, ग्रेना पार्ट में होता है, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके ग्रेना पार्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NADP पॉजिटिव इज रिड्यूस्ड टू NADH इन, कि जो NADP पॉजिटिव होता है वो रिड्यूस होता है NADPH बनाने में, किसके अंदर ऐसा होता है, फोटो सिस्टम 1 में, 2 में, कैल्विन साइकिल में, कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में होता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, ठीक है, क्या आएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये ऐसा होता है। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, in the photosynthesis a light independent reaction take place at, कि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं मतलब डार्क रिएक्शंस जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, कौन से प्लेस पे होते हैं, फोटो सिस्टम 2 में, स्ट्रोमल मैट्रिक्स पार्ट में, थाइलाकॉइड ल्यूमेन में, या फोटो सिस्टम 1 में होते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है हमारी ऑप्शन 2, ठीक है, स्ट्रोमल मैट्रिक्स पार्ट में होते हैं, तो स्ट्रोमा के मैट्रिक्स पार्ट में, ठीक है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज करेक्टली मैच विद इट्स 3 करेक्टरिस्टिक्स, कौन से अपने 3 करेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं करेक्टली मैच कर रही हैं। पी जो है उसमें C3 पाथवे एंडो चलता है, एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। पोटैटो में ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन और बेरी है। अनियन में बल्ब होते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होते हैं और एक्साइल प्लेसेंटेशन है। या मेज जो है ये C3 पाथवेज में चलता है, क्लोज्ड वास्कुलर बंडल है और स्कटलम प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। वो है मोनोकोटिलेडन, है ना। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 जो पूरी तरह से सही है। बल्ब अनियन में होते हैं, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट वाली होती है, प्लेसेंटेशन जो है इसकी वो एक्साइल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 PGA, जो PGA है, PGA क्या होता है अभी, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, जो फोस्फोग्लिसरिक एसिड है एज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ, कौन सी पार्ट की फोटोसिंथेसिस होने पे जो डिस्कवर हुआ था कि जो PGA होता है ये फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है, ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, के एल्गाई में आना है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4 एल्गाई में सबसे पहले पता चला था, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4 एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, द कीमोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ द ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन प्रपोज दैट द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP इज फॉर्म्ड बिकॉज, कहते जो कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था, है ना,
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पर्पस के लिए, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है ना, एंजाइम की हेल्प से। तो क्यों बनता है, बिकॉज क्या रीज़न क्या है इसका? प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, there is a change in the permeability of the inner mitochondrial membrane toward the adenosine diphosphate। फिर कि हाई एनर्जी बॉन्ड बनते हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन में, या एटीपी पंप्ड आउट होता है मैट्रिक्स में से, वहाँ से पंप होके जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो इसमें आएगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होते हैं इनर मेम्ब्रेन में वो बनते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो फॉर्म होते हैं, उसकी वजह से एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोस्मोटिक थ्योरी ऑफ द एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एटीपी सिंथेसाइज होती है कीमोस्मोटिक थ्योरी में, तो किस चीज़ के बेस पे है वो? मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बेस पे है, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस के बेस पे है, पोटेशियम आयन के एक्यूमुलेशन बेस पे है, या प्रोटॉन ग्रेडियंट बेस पे है? अभी हमने पढ़ा किस बेस पे है? प्रोटॉन ग्रेडियंट बेस पे है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4 प्रोटॉन ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द C3 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इज। C3 प्लांट्स जो होते हैं, C3 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन के दौरान, फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन के दौरान जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है? मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA जिसको बोलते हैं फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA बनता है सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। जो हमने ये डिटेल्ड वीडियो करी थी तो उसमें भी हमने ये क्लियर किया था, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है फॉर द एसिमिलेशन ऑफ द 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कि अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एसिमिलेट होना चाहिए, ज़रूरी है, तो उसके लिए कितनी ADPH और NADPH और ATP कितने बनने ज़रूरी हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए? 2 ATP और 2 NADPH2 चाहिए, 5 ATP और 3 NADPH2 चाहिए, 3 ATP और 2 NADPH2 चाहिए, या 18 ATP चाहिए और 12 NADPH2 चाहिए? तो इसमें हमें चाहिए होते हैं 3 ATP और 2 NADPH2 चाहिए होते हैं। फिर हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब एक C6H12O6 चाहिए हमें, तो केल्विन साइकिल कितनी बार ऑपरेट होगा तब जाके हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेगा? 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स के 8 टाइम्स होएगा। तो 6 टाइम्स जो हैं अगर ये साइकिल चलता है तब जाके हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। C6 बोला हुआ है ना, C6H12O6, तो कार्बन और ऑक्सीजन 6 टाइम्स बनने चाहिए, तो उसे डबल टाइम हाइड्रोजन, तब जाके हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन द C3 प्लांट इज। C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? PGA, PEP, PEP, फोस्फेनोल पायरुवेट, RUDP जिसको RUBP बोलते हैं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट, या कोई भी नहीं आएगा। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 RUDP, राइबोलोज डाइफॉस्फेट या राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है, ठीक है। तो वो फर्स्ट वो एक्सेप्टर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C3 प्लांट में वो है। फिर है कि मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय, किसके थ्रू एक्सप्लेन किया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ATP फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, कि ATP फॉर्म होता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है इसमें बताया हुआ ऑप्शंस हैं कीमोस्मोटिक थ्योरी, मंच हाइपोथेसिस, मास फ्लो मॉडल, रिले पम्प थ्योरी ऑफ द गोल्डस्विस्की, और कोलोटनी वॉन्स मॉडल, ठीक है। तो इसकी हमारी ऑप्शन है ऑप्शन 1 कीमोस्मोटिक थ्योरी में अभी हमने पढ़ाई है ना। देन है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द केल्विन साइकिल टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज। हेक्सोज यानी कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल कितनी बार ऑपरेट होंगे? 8, 9, 4 के 6 होंगे। तो इसमें 6 चलेंगे, 6 साइकिल्स होंगे,
तब जाके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन, द प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द C3 प्लांट इज, कि जो C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा है। अभी क्वेश्चन किया हमने, है ना, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आ गया। फोस्फोइनोल पायरुवेट थोड़ा डिटेल में बता दिया, मतलब नाम उनके। फिर है RUDP, PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड, या RMP राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, RUDP है, ठीक है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन द कैल्विन साइकिल C3 प्लांट, ठीक है, कि कैल्विन साइकिल या C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन सा है, RUDP है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आनी है राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, विच टेक्निक हैव्स हेल्प्ड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के मतलब कैल्विन साइकिल की इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये कैल्विन साइकिल चलता है, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक जो थी वो हेल्पफुल रही है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे टेक्निक, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक, या इंटरमिटेंट लाइट। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक जो है उसके थ्रू ये कैल्विन साइकिल ऑपरेट हो रहा है, तो उसका पता किया जाता है। तो 42 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन, कि जो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, वो किस में होती है, किसके अंदर होती है वो, ग्रेनल थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में, थाइलोकॉइड के ग्रेना में, स्ट्रोमल लैमिला मेम्ब्रेन में, स्ट्रोमल आउटसाइड फोटोसिंथेटिक लैमिला में, या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस में। तो इसमें होती है स्ट्रोमा आउटसाइड द फोटोसिंथेटिक लैमिले, ठीक है, फोटोसिंथेटिक लैमिले के बाहर जो स्ट्रोमा पार्ट है वहाँ पे होती है, ऑप्शन 3। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन, फोटोसिंथेटिक पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ज्वाइन करती है, ये मास्टर केडर में क्वेश्चन पूछा गया है। फोटो सिस्टम 1 में, 2 में, लाइट रिएक्शन में, कि डार्क रिएक्शन में करती है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4, डार्क रिएक्शन में करती है, ठीक है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन करती है फोटोसिंथेटिक पाथवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको पेप बोलते हैं, इस प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन, किस में प्राइमरी तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है पेप जो है, C4 प्लांट में, C2 प्लांट में, C3 और C4 प्लांट्स में, या C3 प्लांट्स में करता है। तो ये करता है C4 प्लांट्स में, ऑप्शन आएगी ऑप्शन 1, C4 प्लांट्स में, ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स जो हैं वो उसमें क्या है, रिच इन पेप कार्बोक्सिलेज ज़्यादा है, रुबिस्को उसमें कम है, रुबिस्को और पेप कार्बोक्सिलेज दोनों ही कम है, या रुबिस्को उसमें ज़्यादा होते हैं, रुबिस्को एंजाइम जो है वो उसमें ज़्यादा होते हैं। तो क्या ऑप्शन आएगी इसकी, तो इसमें रुबिस्को जो एंजाइम है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, रिच इन रुबिस्को, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम हेल्प्स द प्लांट्स इन, जो कैम है, ठीक है, कैम पाथवे है, क्रिस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो हेल्प करता है, प्लांट्स में हेल्प करता है वाटर को कंजर्व करने के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, डिसीज रेजिस्टेंस के लिए, कि रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो करता है वाटर को कंजर्व करने के लिए, कि वाटर लॉस ना होता रहे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होती रहती है तो वाटर लॉस होता रहता है, तो वाटर लॉस ना हो इसलिए वाटर को कंजर्व करने में कैम पाथ भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इन द क्रैंस एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल्स हैव, कि बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं क्रैंस एनाटॉमी में वो क्या काम करते हैं, क्रैंस एनाटॉमी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हम इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से करके हम उसकी स्टडी करते हैं। तो उसमें थिन वॉल्स हैं, कई इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं विदाउट क्लोरोप्लास्ट, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट और इंटरसेलुलर स्पेस है नहीं बट थिक वॉल होती हैं, वॉल थिन है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है बट क्लोरोप्लास्ट कई सारे हैं, थिक वॉल है, कई इंट्रासेलुलर स्पेस है बट क्लोरोप्लास्ट कम है, ठीक है, कुछ क्लोरोप्लास्ट ही हैं। तो क्रैंस एनाटॉमी में क्या होता है बंडल शीथ सेल्स में, तो इसमें थिक वॉल होती है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती और क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो ये हेल्प करता है फिर आगे फंक्शनिंग में। तो ऑप्शन आनी है 48 की ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैंस एनाटॉमी इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीव्स ऑफ, कौन से प्लांट की जो लीव्स हैं उसमें क्रैंस एनाटॉमी पाई जाती है, पोटैटो में, व्हीट में, शुगर केन में, कि मस्टर्ड में। तो ये पाई जाती है शुगर केन में, ठीक है, शुगर केन में पाई जाती है, ये ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द C4 प्लांट आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट दैन C3 प्लांट बिकॉज, कि जो C4 प्लांट होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं C3 प्लांट से, क्यों,
क्या रीज़न है? कार्बन डाइऑक्साइड एफ्लक्स इज़ नॉट प्रिवेंटेड। दूसरा है कि दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है उसमें। कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट ज़्यादा है, या कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एंड रिसाइकल थ्रू द पेप कार्बोक्सिलेज, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है फोटो रेस्पिरेशन के दौरान वो पेप कार्बोक्सिलेज के थ्रू पहले ट्रैप कर ली जाती है, फिर उसको रिसाइकल किया जाता है, जिसकी वजह से C4 साइकिल जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो क्या रीज़न है इसका? इसमें है कि ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं C4 में एज़ कम्पेयर टू C3। तो इसीलिए C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस वगैरह ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है 50th की, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51st क्वेश्चन। इन द लीव्स ऑफ द C4 प्लांट मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स इन, कि C4 प्लांट की लीव्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जब होती है तो उसके दौरान मैलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो किस में बनता है? बंडल शीथ में, गार्ड सेल्स में, एपिडर्मल सेल्स में, कि मीजोफाइल सेल्स में बनता है? तो वो बनता है मीजोफाइल सेल्स में। ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4, मीजोफाइल सेल्स में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लीव्स ऑफ द C4 प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर इन द सेल्स ऑफ, कि C4 प्लांट की लीव्स में जब मैलिक एसिड फॉर्मेशन हुई कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के दौरान, तो कौन से सेल्स में होती है ये? इन द सेल्स ऑफ कौन से सेल्स में होती है? बंडल शीथ सेल्स, फ्लोएम, एपिडर्मिस की मीजोफाइल। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ पे हुई? मीजोफाइल सेल्स में, ऑप्शन 4। 53rd क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू द C3 प्लांट हाउ मैनी एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर नीडेड फॉर द नेट प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर बाय द C4 प्लांट्स, कि C4 प्लांट्स में अगर C3 प्लांट के कंपैरिजन देखें तो कितने ज़्यादा एडिशनल मॉलिक्यूल्स चाहिए ATP के, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के, एनर्जी के, ताकि जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो फॉर्म हो सके। तो उसके ऑप्शंस हैं 2, 6, 12 या 0। तो 12 मॉलिक्यूल्स जो हैं ATP के चाहिए C4 प्लांट में, ताकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो शुगर है वो फॉर्म हो सके एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स इज़ रिलेटिवली लेस लिमिटेड, कि जो C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है वो इतनी ज़्यादा लिमिटेड नहीं होती, किसके थ्रू? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के थ्रू। क्यों? उसका रीज़न क्या है? इफेक्टिव पंपिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द बंडल शीथ सेल्स, के जो बंडल शीथ सेल्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पंपिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है, या जो रुबिस्को है C4 प्लांट में उसके पास ज़्यादा एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, या जो 4 कार्बन एसिड्स होते हैं वो प्राइमरी इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट हैं, या प्राइमरी फिक्सेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में दैट इज़ मीडिएटेड बाय द पेप कार्बोक्सिलेज। तो इसकी ऑप्शन आएगी ये वाली, 4th ऑप्शन, प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मीडिएटेड बाय द पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, जो प्राइमरी फिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो पेप कार्बोक्सिलेज के थ्रू मीडिएट होती है। तो इस वजह से जो C4 प्लांट हैं उनमें कम ही जो होती है ये लिमिटेड होती है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है 55th क्वेश्चन है इन शुगर केन प्लांट 14 कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड टू मैलिक एसिड इन विच एंजाइम दैट फिक्सेस द कार्बन डाइऑक्साइड इज, कि शुगर केन प्लांट में जो 14 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होते हैं मैलिक एसिड में, तो कहते हैं कौन सा एंजाइम इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में काम करता है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, फोस्फेनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज फॉस्फेट काइनेज, या फ्रक्टोज फॉस्फेटेज एंजाइम काम करता है? तो इसमें काम करता है फोस्फेनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा ऑफ द कैम प्लांट, जो कैम प्लांट हैं उनका जो स्टोमेटा है वो हमेशा ओपन रहता है, ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट, दिन के टाइम पे खुला रहता है और रात के टाइम पे बंद रहता है, और ओपनिंग ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे बंद और रात के टाइम पे ओपन रहता है, या कभी भी ओपन ही नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी मास्टर केडर में पूछा गया है। तो ये हमें दिन के टाइम पे ये क्लोज़ रहता है। क्यों? कैंप पाथवे में क्या होता है, वाटर कंजर्व करने के लिए होता है, तो ट्रांसपीरेशन ना हो इसलिए दिन के टाइम पे ये क्लोज़ रहता है और रात के टाइम पे ओपन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आनी है। फिर है विच पेयर इज़ रॉन्ग, कौन सी पेयर रॉन्ग है? C3 मेज़ बताई हुई है, C4 प्लांट में क्रांजेनॉट में होती है, कैल्विन साइकिल में PGA होता है, हैच एंड स्लैक साइकिल जो होता है उसमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA होता है। तो कौन सी रॉन्गली मैच कर रही है?
तो C3 जो है इसमें ये शुगर केन में होता है। C3 प्लांट जो है पाथवे ये शुगर केन वगैरह में काम करता है। यहाँ पे मेज़ बताया हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58th, विच इज़ द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर एंजाइम इन द C4 प्लांट। C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर एंजाइम सबसे पहला कौन सा है? RUDP कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोरिक एसिड, रोबिस्को, पेप कार्बोक्सिलेज है। तो पेप कार्बोक्सिलेज होता है प्राइमरी एक्सेप्टर किसमें? C4 प्लांट में। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है वो क्या है? पेप कार्बोक्सिलेज। तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, याद रखने वाले हैं। तो C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड C4 प्लांट में किसके साथ कंबाइन करती है? फोस्फेनॉल पायरुवेट के साथ, फोस्फोग्लिसराल्डिहाइड के साथ, फोस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ, या राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ। तो इसमें करती है फोस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ, पेप के साथ, PEP, फोस्फोइनॉल पायरुवेट। ऑप्शन 1। 60th क्वेश्चन है, इन द C4 प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन बाय। C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती किसके थ्रू है? मतलब कहाँ से होती है? स्कलेरेनकाइमा के थ्रू, कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा और हाइपोडर्मिस। थर्ड है मीजोफाइल सेल्स, फोर्थ है गार्ड सेल्स में। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, मीजोफाइल सेल्स में। C4 प्लांट की मीजोफाइल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो होती है। C4 प्लांट कौन सा है? पपाया है, पी है, पोटैटो है, या मेज और कॉर्न है? तो जो मेज और कॉर्न होते हैं ये C4 प्लांट है, ठीक है। C3 प्लांट नहीं, C4 प्लांट है, मेज और कॉर्न। उसके बाद है द एंजाइम दैट कैटालाइज द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 प्लांट। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि कौन सा एंजाइम जो है वो C4 मतलब प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। तो ये है पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्रैंज एनाटॉमी इज टिपिकल ऑफ C4 प्लांट्स, C3 प्लांट्स, C2 प्लांट्स के कैंप प्लांट्स। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1, C4 प्लांट्स। नेक्स्ट है, इन C4 प्लांट्स कैल्विन साइकिल ऑपरेट इन। कैल्विन साइकिल कहाँ पे चलता है C4 प्लांट्स में? स्टोमा ऑफ द बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना ऑफ द बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, या मीजोफाइल जो है ग्रेना के जो मीजोफाइल हैं क्लोरोप्लास्ट में उनमें, या जो मीजोफाइल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में चलता है। तो ये चलता है स्ट्रोमा ऑफ द बंडल शीथ सेल, ठीक है, बंडल शीथ सेल में चलता है C4 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल। स्ट्रोमा ऑफ द बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन फर्स्ट आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिलेशन टू फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को लेके कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट, इट अकर्स इन डे एंड नाइट, डे टाइम ओनली, करैक्टरिस्टिक ऑफ द C4 प्लांट, या करैक्टरिस्टिक ऑफ द C3 प्लांट है ये। फोटो रेस्पिरेशन को लेके कौन सी स्टेटमेंट गलत है? गलत वाली बतानी है। तो इसमें ये है कि C4 प्लांट्स की करैक्टरिस्टिक है, ये गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय। फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन, हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा या ऑक्सीजन कम हो तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो प्रॉपर होती है। तो जब भी ऑक्सीजन ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है ऐसे टाइम पे जो है वो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो 66 की यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी है, कि वो प्लांट जो लो लाइट इंटेंसिटी में मतलब कम लाइट में होते हैं तो लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज देन द सन प्लांट। सन प्लांट जो होते हैं जो ज़्यादा सन लाइट इंटेंसिटी में रहते हैं उनसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक यूनिट होते हैं लो वाले में, या हाई रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन दैन सन प्लांट, या ज़्यादा एक्सटेंडेड रूट सिस्टम होता है, या जो स्पाइंस होती हैं वो मतलब लीव्स मॉडिफाई होकर स्पाइंस फॉर्म में चली जाती हैं। तो क्या होता है, क्या अडेप्ट करते हैं लो इंटेंसिटी वाले जो लाइट इंटेंसिटी वाले प्लांट्स होते हैं तो उनमें ज़्यादा फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज होता है सन प्लांट्स से, जो ज़्यादा इंटेंसिटी में रहते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से फोटोसिंथेटिक यूनिट होते हैं लो इंटेंसिटी वाले प्लांट में। फिर है कि रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज़ हायर इन, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा किस में होती है? वेरी हाई लाइट में, कॉन्टीन्यूस लाइट में, रेड लाइट में, कि ग्रीन लाइट में होती है? तो रेड लाइट में ज़्यादा होती है, वेवलेंथ वाली लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है स्पेक्ट्रम, तो रेड लाइट में। उसके बाद है एट टेम्परेचर अबव द 35 डिग्री सेल्सियस, जब 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा रेस्पिरेशन से। रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो कम हो जाएगा अर्लियर
देन दैट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से पहले ही जो रेस्पिरेशन रेट है वो कम हो जाएगा, या कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है इसका, या ये साइमल्टेनियसली कम होते रहते हैं दोनों। तो इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पहले ही कम हो जाता है रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आनी है। फिर है ड्यूरिंग मानसून, मानसून के मौसम में राइस क्रॉप ऑफ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया श्योर लेस ईल्ड ड्यू टू लिमिटिंग फैक्टर ऑफ, किस चीज़ के लिमिटिंग फैक्टर की वजह से जो ये राइस क्रॉप होती है ये इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स में कम होती है, कम हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिमिटिंग फैक्टर से, लाइट या टेम्परेचर या वाटर के लिमिटिंग फैक्टर से। आई थिंक ये भी क्वेश्चन हमने मास्टर कैडर में किया हुआ है, आया हुआ है कहीं पे, ठीक है। तो इसमें आता है लाइट फैक्टर की वजह से, ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर ऑफ लाइट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन विच इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन लिबरेट होती है तो वो कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब ऑक्सीजन कहाँ से आई? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, क्लोरोफिल से, या फोस्फोग्लिसरिक एसिड से? तो ये आती है वाटर से, ठीक है। वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर ब्रेक होता है, सॉरी फोटोलिसिस होती है वाटर की, तो वाटर ब्रेक होता है तो उससे ऑक्सीजन बनती है और प्रोटॉन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, कौन सी प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी होती है, सनलाइट होती है, वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं उससे? डाइजेशन एक्शन में, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, कि फर्मेंटेशन में? तो ये होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट कन्वर्ट होती है या केमिकल्स में, तो इसलिए। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट डज नॉट अकर इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट नहीं है? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी या एंथोसाइनिन? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4। एंथोसाइनिन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो फिर है क्लोरोफिल कंटेन, क्लोरोफिल में क्या है? आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, कि मैंगनीज है? मैग्नीशियम होती है ना, मैग्नीशियम ही आगे फंक्शन करती है। तो 74th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75th। ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में वाटर स्प्लिट, वाटर ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, की कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है, जो C6 कार्बन शुगर है वो कार्बन 3 में ब्रेक हो जाती है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम दैट फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन द C4 प्लांट इज, C4 प्लांट में जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप कार्बोक्सिलेज, हेक्सोकाइनेज, RUBP ऑक्सीजिनेज है, या हाइड्रोजिनेज एंजाइम है? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1, पेपर कार्बोक्सिलेज, काफ़ी बार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट, कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट किस में होता है? C2 में, C3 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में, के कैम पाथवे में होता है? तो ये होता है C3 पाथवे में, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2। फिर है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है फोटो रेस्पिरेशन का? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है? वो होता है फोस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, PGAL, ग्लिसरेट, ग्लाइसिन, या फोस्फोग्लाइकोलेट? तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4, फोस्फोग्लाइकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस यानी कि पार रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ, पार में कौन सी वेवलेंथ होती है? 400 to 700, 500 to 600, 450 to 950 नैनोमीटर, या 340 to 450 नैनोमीटर आएगा? तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1, 400 to 700 नैनोमीटर की जो पार होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, तो ऑप्शन 1। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से कैटेगरी है ऑर्गेनिजम्स की जो ऑक्सीजन इवॉल्व करती ही नहीं, जो ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं करती? रेड एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, C4 प्लांट्स विद ग्रैंड्स एनाटॉमी, या ब्लू ग्रीन एल्गी आएगी? तो ज़्यादातर जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो इवॉल्व नहीं करते ऑक्सीजन को, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इवॉल्व नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2 80 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81st, द प्रोसेस विच मेक द मेजर डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट, C3 और C4 प्लांट के बीच में कौन सा मेजर डिफरेंस है? फोटो रेस्पिरेशन का, ग्लाइकोलिसिस का, या कैल्विन साइकिल का?
तो ये होता है फोटो रेस्पिरेशन का। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1, ठीक है। देन है कि फोस्फोइनोल पायरुवेट यानी कि पेप जो है दैट इज़ द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। कि पेप प्राइमरी एक्सेप्टर किस में है, कौन से प्लांट्स में, C4 C2 C3 और C4 या C3 प्लांट्स में। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन रिपीट होके आए हैं, तो इसमें C4 प्लांट आएगा, ठीक है। C4 प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेप्टर है वो पेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय। कि वैसे तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोडक्ट के तौर पे बनता है, पर कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो है वो नहीं बनता। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नॉस्टॉक्स, साइकस और कारा। तो किन में नहीं बनता, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। क्यों, ये एनऑक्सीजेनिक है ना। फिर है इन हैच एंड स्लैग पाथवे प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन से हैं हैच स्लैग पाथवे में, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोइनोल पायरुवेट के रुबिस्को। तो ये होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट पेप, ठीक है, फोस्फोइनोल पायरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स कुड रिलीज ऑक्सीजन दिस शो बाय। कि सिर्फ जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट्स के वही ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं। तो ये किसने बताया था, प्रिस्ले, मोल ने, इंजन हाउस ने या जूलियस वॉन सैक्स ने। तो ये बताए थे इंजन हाउस ने। ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 इंजन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86th इन द कैल्विन साइकिल विच स्टेप इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP ऑफ द फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए कैल्विन साइकिल के कौन से स्टेप में जो ATP के 2 मॉलिक्यूल जो हैं यूटिलाइज होते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH जो होते हैं पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स हो जाते हैं। किस में ऐसा होता है, रीजनरेशन में, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में, रिडक्शन में, या सारे प्रोसेसेस में, मतलब सारे स्टेप्स में होता है कैल्विन साइकिल के अंदर। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 रिडक्शन स्टेप में होता है, ठीक है। रिडक्शन स्टेप में 2 ATP यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच करैक्टर्स मेक द C4 प्लांट स्पेशल। C4 प्लांट जो हैं वो अलग किस करैक्टर की वजह से हैं, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो उसमें भी रिस्पॉन्ड करते हैं, या सारी के सारी प्रोसेस जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं, सारी प्रोसेसेस की वजह से जो ये C4 प्लांट है वो डिफरेंट हैं। तो ऑप्शन आएगी ऑल ऑफ अबव, सारी ऑप्शंस। तो मोस्ट एबंडेंट एंजाइम वर्ड में कौन सा है, कोलेजन, रुबिस्को, पेप्केस या पायरुवेट डाइकाइनेज। तो इसकी ऑप्शन आनी है रुबिस्को, ऑप्शन 2 आनी है। फिर है word dark reaction for the biosynthetic phase of the photosynthesis is misnomer word because कि जो डार्क रिएक्शन है बायोसिंथेटिक फेज के लिए वो मिसनोमर वर्ड माना गया है। क्यों माना गया है, डार्क रिएक्शन डार्क में होती है इसलिए, डार्क रिएक्शन दिन के टाइम पे होती है इसलिए, या लाइट से कम्प्लीटली फ्री है, मतलब लाइट का इसमें रोल नहीं है इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, या डार्क रिएक्शन जो है ये डार्क इंटरवल में, छोटे से डार्क इंटरवल में होती है इस वजह से इसको डार्क रिएक्शन कहा गया है। तो इसका रीज़न ये है कि, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2 डार्क रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग डे। दिन के टाइम पे होती तो दिन के टाइम पे ही है डार्क रिएक्शन, बट लाइट के साथ इसका कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लाइट पे कुछ ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो नाइट टाइम पे होती है या डार्क टाइम पे होती है, डार्क के दौरान जब अंधेरा होता है तब होती है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब होती है दिन के टाइम पे ही है, बट लाइट पे पूरी तरह डिपेंड नहीं करती है, तभी तो इसको लाइट इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन कुछ हद तक इसके साथ मिलती जुलती है, तो ठीक है। वैसे ऑप्शन हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, कि ये दिन के टाइम पे ही होती है तभी इसको मिसनोमर वर्ड मतलब कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिक फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। फोटोसिंथेटिक जो फोटो सिस्टम है इसमें क्या है, ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग चेन है, इसमें सिर्फ LHC, दोनों ही हैं रिएक्शन सेंटर ऑफ और LHC, या अकेले प्रोटीन ही होते हैं यहाँ पे। तो जो फोटोसिंथेटिक फोटो सिस्टम होते हैं, मतलब जैसे फोटो सिस्टम 1 2 हैं, ठीक है, तो इसमें लाइट हार्वेस्टिंग चेन भी होती है, रिएक्शन सेंटर भी होते हैं, तो दोनों है, इसकी वजह से इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीडेशन के तौर पे जो ऑक्सीडेशन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज है, वाटर है कि ऑक्सीजन है। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के दौरान प्रोडक्ट कौन सा बना, ऑक्सीजन बना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। फिर है इन द फोटोसिंथेसिस NADPH
प्लस H पॉजिटिव आर ऑक्सीडाइज्ड इन, कहाँ पे ऑक्सीडाइज होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में? कैल्विन साइकिल में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, कैल्विक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, कि जेड स्कीम में होते हैं? तो ये होते हैं कैल्विन साइकिल के अंदर। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1, ठीक है, जिसमें NADPH प्लस H पॉजिटिव जो हैं ये कैल्विन साइकिल में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। देन आता है द कॉमन फीचर बिटवीन द नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कॉमन सा फीचर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन होती है इस दोनों में, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं दोनों में NADPH प्लस H पॉजिटिव बनता है, या वाटर की फोटोलिसिस होती है दोनों के अंदर, तो इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन होती है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों के अंदर, तो ये कॉमन है प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन, ऑप्शन 1। फिर है द सेकंड एक्सेप्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द C4 प्लांट इज, C4 प्लांट में जो सेकंड एक्सेप्टर है, पहले तो हमें फर्स्ट एक्सेप्टर पूछा गया तो हमने पेप बोल दिया है ना, अभी उन्होंने पूछा सेकंड एक्सेप्टर कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड का, पेप है, मैलेट है, एस्पार्टेट है, या RUBP है? तो अगर सेकंड एक्सेप्टर पूछा जाए तो हम RUBP बताएंगे, ठीक है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो होता है ये सेकंड एक्सेप्टर है फोटोसिंथेसिस के C4 प्लांट में। फिर है ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस अकर्स इन, ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाले रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में किस में होते हैं? स्ट्रोमा पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और स्ट्रोमा पार्ट में, पैरोक्सिसोम में होते हैं, साथ में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में और पैरोक्सिसोम में होते हैं। तो किन एरिया में ये होते हैं ऑक्सीजन कंज्यूमिंग स्टेप प्रोसेसेस? तो ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में और पैरोक्सिसोम में, ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3। फिर है 96 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिलेशन टू फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? क्या नहीं सही? कि ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, सिर्फ दिन के टाइम पे होती है, C4 प्लांट की करैक्टरिस्टिक है, या C3 प्लांट्स की ही करैक्टरिस्टिक है ये फोटो रेस्पिरेशन? तो ये गलत है कि C4 प्लांट की करैक्टरिस्टिक है, ये इसकी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, उसकी ये करैक्टरिस्टिक नहीं है C4 प्लांट की फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आ जाएगी। फिर है वन साइंटिस्ट कल्चर द क्लैडोफोरा, ठीक है, एक साइंटिस्ट ने इस क्लैडोफोरा को कल्चर किया था, किसमें? इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू द प्रिज्म, तो प्रिज्म की लाइट स्प्लिट करके उस पर आने दी, तो उसने क्या देखा? बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मेनली इन द रीजन ऑफ, बैक्टीरिया कहाँ पे जमा हो गए, कहाँ पे जमा हुए, आके इकट्ठे हो गए बैक्टीरिया? वायलेट और ग्रीन लाइट में, इंडिगो और ग्रीन लाइट में, ऑरेंज और येलो लाइट में, कि ब्लू और रेड लाइट में? मतलब ये बताना था कि जो मतलब फोटोसिंथेसिस होती है वो मेनली कौन से रीजन में होती है, कौन सी लाइट में ज़्यादा होती है, ठीक है, लाइट जो है रेज ट्रैप हो पाती हैं, तो उसने देखा था ब्लू और रेड रीजन में, तभी हम कहते हैं ब्लू और रेड रीजन में जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे पिगमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है, वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन क्या नहीं है ऑप्शन 4 ब्लू और रेड लाइट में। फिर 98th क्वेश्चन है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज प्रपोज्ड बाय, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने बताया था? लाइबिग ने, हैट्सलैक ने, ब्लैकमैन ने, कि अमोन ने? तो ये बताया था ब्लैकमैन ने, ठीक है, ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बताया था, हम ये पढ़ते भी हैं, तो ऑप्शन 3 आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट इन द फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट, C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट है C3 प्लांट से, क्यों? लीफ एरिया ज़्यादा होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं लीफ सेल में, थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होती है इसमें, और फोटो रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो कम होता है, तो इसमें रेट ऑफ जो फोटो रेस्पिरेशन है ये कम होता है C4 प्लांट्स में, इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट है। द सबस्ट्रेट फॉर द फोटो रेस्पिरेशन इज, फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट क्या है? फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, ग्लाइकोलेट है, सेरीन है, या ग्लाइसिन है? तो ग्लाइकोलेट जो होता है, ग्लाइकोलेट फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट माना जाता है, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन के लिए सबस्ट्रेट का काम कौन करता है? ग्लाइकोलेट, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2। अभी यहाँ तक हमारे जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी की इसकी डिटेल्ड वीडियोज़ अगर देखनी है तो वो हमारी प्लेलिस्ट है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। सो बाकी के MCQs करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।